बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई और बहुत मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। चटनी हमारे घरों में कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये न सिर्फ खाने में मज़ेदार बल्कि हमारी सेहत के हवाले से भी बहुत ही अच्छी है। चाहे आप जी भर के खाएं, अगर आप ये चटनी साथ रखें तो दिल भी नहीं भरेगा। और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। किस चटनी को स्टोर कर सकते हैं या नहीं, वीडियो को आखिर तक देखिए बगैर स्किप किए हुए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो कर सकें। बेहतरीन ये चटनी घर में तैयार करके जरूर रखें हर टेबल पे। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी चटनी को, मज़ेदार सी चटनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे और टमाटर जब भी आपने लेने हैं सिर्फ रेड कलर के होने चाहिए, यानी कि पके हुए टमाटर हमें चाहिए इस चटनी में। थोड़े से भी अगर गदरे से हुए, हरे हरे हुए, तो उसकी ये चटनी की कोई गारंटी मैं आपको नहीं दे सकती। पके हुए टमाटर हमने लेने हैं, आधा किलो मैंने लिए हैं और इसकी कटिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे काटना है। ये देखिए सारे मैंने टमाटर काट लिए हैं। एक बड़े साइज का मैंने प्याज भी ले लिया और उसको भी बारीक बारीक मैं इसको कटिंग कर लूंगी। ये चटनी बनके बहुत ही मजेदार होती है। इसको आप हर खाने के साथ, सब्जी, दाल के साथ, गोश्त के साथ बनाएंगे तो ये बाकी की चीजों को भी हजम करने वाली चटनी है। बहुत ही जबरदस्त ये चटनी है। ये देखिए सारे मैंने प्याज भी इसको कटिंग कर लूंगी और इसमें कितनी हरी मिर्चें जाएंगी और कौन कौन से मसाले जाएंगे, तो साथ रहिएगा। कोई ये चटनी के जितने फायदे हैं इतना इसमें ये बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी, उसको धो के अच्छे तरीके से उनकी कटिंग कर ली। मोटा मोटा मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और मेरे पास टमाटर आधा किलो मैंने काट दिए हैं और इसमें 2 हरी मिर्चें काट दी हैं। अब इसमें हम धनिया साफ करके मैंने उसको धो के रखा था। एक गड्डी जैसे धनिए की, हरे धनिए के लिए है। आजकल मौसम है हरे धनिया का और ये चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। और तकरीबन मैंने काफ़ी सारा ले लिया है। इसकी कटिंग कर लेंगे इसको भी बारीक बारीक सा। और आप चाहें तो इतना ही पुदीना भी साथ में डाल दें। पुदीना मेरे पास नहीं था और मैं आगे चल के पुदीने की जगह पे कौन सी चीज़ डालूंगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये चंद कलियां हैं देसी लहसुन की, जीरा लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है। इसको मैं वैसे कुंडी डंडा में कूट लूंगी। और जो अब बारी आती है इसको चॉप करने की। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसमें कर लें, तो 1 मिनट की बात है। मेरे पास हैंड चॉपर है तो मैं इसको इसी से कर लूंगी। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कुंडी डंडे से आप काम चला सकते हैं, उनके साथ आप चॉप कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लूंगी। ये चॉपर मेरे पास काफ़ी अरसे से है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चॉपर है। तो ये देखें इसमें बहुत अच्छी सी चॉप हो गई है। मैं मज़ीद इसमें डालती जाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूंगी। अब एक साफ बाउल लेंगे, उसमें हम ये चॉप की हुई जो हमारे पास चटनी है, ये मैं जितनी चॉप हुई थी वो मैं निकाल लूंगी। और आप देख सकते हैं कितनी बारीक चॉप हुई है। और हमें ये चटनी जो चाहिए ये चॉप ही चाहिए। ये नहीं है कि इसको हम बिल्कुल मलाइदा बना लें। जूसर का जग है उसमें भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी, फिर इसका अलग अलग सा जायका नहीं आएगा, मिक्स जायका हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह चॉपर से इसको चॉप कर रही हूँ। ये देखिए सारी चटनी मैंने चॉप कर ली है और इसको किसी बाउल में निकालेंगे। और जो इसकी चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉप हो गई है चटनी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक डालना है, जितना इसमें ज़रूरत हो आप नमक डाल दें। और अब मैंने इसमें खुश्क पुदीना डाल दिया है। खुश्क पुदीना मैं अक्सर ज़्यादा घर में आ जाता है तो मैं उसको सुखा लेती हूँ। और हमेशा जब भी आप पुदीना सुखाएं तो उस साए में सुखाएं, उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। अब जो लहसुन, अदरक और जो ज़ीरा मैंने कूट के रखा था, 1 मैंने टीस्पून उसमें से डाल के इसमें डाल दी है चटनी में। बाकी मैंने उठा के रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो चटनी तो हमारी बहुत जल्दी तैयार होगी। अब जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है इमली का पल्प।
वो तो इसकी जान है इस चटनी की। अब आप कहेंगे टमाटर भी खट्टे हैं और ये इमली भी खट्टी है, तो नहीं, ये चटनी का जायका आता ही इमली से है। आप इस तरह भिगो के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा और इसको अभी मैंने थोड़ा सा पल्प डाल दिया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसका नमक और इसमें हमारी मिर्चें और खटाई वगैरह सही है, तो हम इसको सही है, वरना इसमें मजीद डाल देंगे। ये देखिए मुझे थोड़ी सी कम लगी खटाई। ये चटनी खट्टी ही अच्छी लगती है। इसको आप सब्जी के साथ, खास करके मैं इसको आज चावलों के साथ बना रही हूँ, बहुत ही मजेदार लगती है। तो मैंने थोड़ी सी इमली मजीद डाल दी। कोई गुठली भी चली गई तो कोई बात नहीं, उसमें डाल दें। और जब हमने इमली डाली तो जाहिर है हमें नमक मजीद और डालना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक डाला और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया छिड़का। मेरी पिछली जो रेसिपी थी वो मैंने उसमें टमाटर को पकाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। और जी ये हमारे वाइट चावल तैयार हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, पूरे घर में खुशबू इनकी फैली हुई है। इनके साथ बहुत ही मज़ेदार ये चटनी लगेगी। तो मेरी चटनी बनके तैयार हो गई। इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करूंगी ये चटनी आपको पसंद बहुत आएगी। ये चटनी शायद ही यूट्यूब पर किसी ने इसकी वीडियो अपलोड की हो। इतनी मज़ेदार ये चटनी है, हाजमे वाली है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर आपका खाने को दिल ना करे, अगर आपके पास जैसे आज सालन नहीं है या फिर आज आपका दिल नहीं करा किसी दाल को, तो ये चटनी बनाएं, खाएं और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बनाकर ज़रूर बताया करें कि आपकी चटनी कैसे बनी है। तो उम्मीद करूंगी आपको ये चटनी बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और आज मैं आपसे एक बात शेयर भी करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, वो है अल्लाह से मांगना। मसला ये है कि हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता। हम शक में रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा या नहीं, क्या हमें दुआ मांगनी चाहिए या नहीं। अल्लाह से ऐसे ना मांगो, अल्लाह चाहे तू दे, बल्कि ऐसे मांगो जैसे यकीन हो कि मेरा रब जरूर देगा, क्योंकि वो सब कुछ करने पे कादिर है। मांगते वक्त दिल में जरा भी नाउमीदी या शक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है जब बंदा छोटी या बड़ी बात उससे मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से अपनी जूती का तस्मा भी मांगो। अल्लाह फरमाता है, मुझे हया आती है कि मैं मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और मैं इसे खाली लौटा दूं। तो फिर दूसरों से उम्मीदें ना लगाओ, अपनी हर उम्मीद अल्लाह से जोड़ो, उसके सामने झुको। रोना है तो उसके सामने रो, मांगना है तो उसी से मांगो ईमानदारी से। एक दफा दिल से मांग कर तो देखो, फिर देखना अल्लाह किस तरह रास्ते खोलता है और तुम्हें हैरान कर देता है। और पता है अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ को जाया नहीं करता। तो जरूर लगता है कभी देर से मिलता है, लेकिन जब देता है तो सबसे बेहतरीन वक्त और तरीके से देता है। और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, तो फी ईमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।